Hello students, welcome back to the class English. Today we are going to discuss about our chapter number 8, that is Affect with the Sun. It is written by Zakir Hussain and this chapter is taken from your class 6 NCERT Affect with the Sun. So students, hurry up, open your books. Chapter number 8, Affect with the Sun, page number 28. Clear? ये जो है ये एक स्टोरी है। सईदा एक बच्ची होती है, उसकी मदर की, जो कि बहुत ही ज्यादा बीमार होती हैं, ठीक है। और फिर डॉक्टर जो है उनको एडवाइस करते हैं कि उन्हें जो है डेली 1 घंटा सूरज की रोशनी लेनी है और फ्रेश एयर लेनी है, जिससे उनकी लंग्स में फ्रेश एयर जा सके और वो जल्दी रिकवर हो सके, ठीक हो सके। क्लियर? सो लेट्स वी रीड इट। Saida's mother had been ailing for a long time, fever, cough, body ache, painful joints and what not. सईदा की जो मदर है वो काफी लंबे टाइम से बहुत ही ज्यादा बीमार है। उन्हें फीवर है, यानी कि बुखार भी है, खांसी भी है, उन्हें बुखार भी है, खांसी भी है, पूरी बॉडी में भी पेन है, ठीक है, और उनके जोड़ों में भी दर्द है और पता नहीं क्या क्या उन्हें बीमारियां हैं। Treated by a variety of physicians for weeks, she often showed signs of improvement, but soon relapsed into her old sick self, one complaint substituted by another. But उन्हें जो है बहुत से फिजिशियंस को दिखाया गया, ठीक है, कई हफ्तों तक। उसके बाद जो है उनमें कुछ इम्प्रूवमेंट के साइन नजर आए, ठीक है, बट जल्दी ही वो वापस से बीमार हो गई। मीन्स एक बीमारी खत्म होती थी, दूसरी स्टार्ट हो जाती थी। दो वीक एंड कलरलेस, शी वॉज फॉरबिडन नॉर्मल फूड एंड वॉज अंडर स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स टू रिमेन perpetually confined to her small dingy room with doors and windows, fastened, deprived of sunshine and fresh air. तो अब हुआ क्या, वो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गई थी, उनके चेहरे पर रौनक ही नहीं थी, ठीक है, और वो जो है जो नॉर्मल फूड होता है वो भी नहीं खा रही थी। उनको स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिए गए थे कि उन्हें एक बिल्कुल बंद कमरे में रहना है, कहीं से भी जो है विंडोज वगैरह सब बंद होनी चाहिए, कहीं से भी फ्रेश एयर नहीं आनी चाहिए, सूरज की रोशनी नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो वो ऐसे ही रूम में रहने लगी। When she became critical, her relatives and neighbors persuaded her to consult a specialist, even though his fee was likely to be high. तो अब क्या हुआ, जब सईदा की मदर की कंडीशन बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल हो गई, तो सईदा के जो रिलेटिव्स यानी कि रिश्तेदार थे, जो नेबर्स थे, पड़ोसी थे, उन सब ने उनको एक एडवाइस दी कि तुम जो है एक स्पेशल डॉक्टर के पास जाके कंसल्ट करो, उन्हें दिखाओ। उनकी फीस थोड़ी सी हाई होगी, बट तुम एक स्पेशल डॉक्टर के पास जाओ। लाइफ इज मोर प्रेशियस देन मनी, दे सेड। उन्होंने कहा कि लाइफ जो है वो पैसों से ज्यादा, बहुत ही ज्यादा कीमती है, प्रेशियस है। सईदा's mother was poor, but she heeded their advice and sold a few trinkets to pay the doctor's fee and the cost of medicine. तो अब सईदा की मदर ने क्या करा, उन सबकी एडवाइस को माना। वो बहुत गरीब थी बेचारी, बट फिर भी उसने उनके एडवाइस को माना, अपना कुछ सामान बेच दिया, और जिससे उसने जो है डॉक्टर की फीस पे करी और मेडिसिन मीन्स दवाइयों की फीस पे करी। The doctor came in a few days and examined her and prescribed effective but costly medicine. डॉक्टर जो है कुछ दिनों में आए, उन्होंने जो है उसको एग्जामिन करा, चेकअप करा, ठीक है, और बहुत कॉस्टली मेडिसिन, कॉस्टली थी बट इफेक्टिव थी, क्या करी, प्रिस्क्राइब करी। टू द क्वेश्चन as to what she should eat, he said anything you wish to eat, चपाती, वेजिटेबल्स, मिल्क, फ्रूट्स एक्सेट्रा। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन होता है कि उसे खाना क्या है, तो डॉक्टर्स ने बोला कुछ भी खा सकती है जो तुम्हारा मन करे, चपाती खाओ, वेजिटेबल खाओ, मिल्क पियो, फ्रूट्स खाओ, जो मर्जी खाओ। इन एडिशन टू ऑल दिस ही एडेड emphatically leave this dark hovel and occupy a bigger room with doors and windows
विंडोज ओपन। तो जब वो उन्हें एग्जामिन आए तो उन्होंने आसपास की चीजों को भी ऑब्जर्व करा, तो उन्होंने बिल्कुल स्ट्रिक्ट एडवाइस दी कि तुमने ये जो डार्क रूम ले रखा है इसे बिल्कुल चेंज करो, ठीक है, तुम एक बहुत बड़े खुले रूम में आओ, ठीक है, जहाँ पे डोर्स ओपन हो, विंडोज ओपन हो। सिट इन द सन एवरी मॉर्निंग फ्रॉम 8 to 9, और तुम डेली सुबह 8 से 9 बजे तक सूरज की रोशनी में बैठो। क्लियर? सनशाइन एंड फ्रेश एयर, ही कंक्लूडेड, आर मोर इम्पोर्टेंट देन मेडिसिन। उन्होंने कहा कि सूरज की रोशनी और ताजी हवा मेडिसिन से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जरूरी है। The doctor and his advice became a subject of noisy commentary among all the present. तो जितने भी लोग वहां खड़े थे उन सब ने डॉक्टर की एडवाइस सुनी, तो वो सब जो है उसके ऊपर चर्चा करने लग गए। Some favored while others opposed it. कुछ लोगों ने तो उनकी एडवाइस का फेवर करा, बट कुछ लोगों ने उसकी एडवाइस का विरोध भी किया। Exposure to sun and air for someone afflicted with chronic cough was dangerous, and experienced lady declared. एक लेडी थी जो बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस थी, तो उन्होंने बोला कि सन की रोशनी में बैठना, एयर में फ्रेश एयर लेना, जिसको इतनी खांसी हो उसके लिए जो है वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, खतरनाक है। अ यंगर नेबर नियरली क्वारल विद हर ओवर दिस। तो अब एक यंग नेबर भी वहां खड़ा था, वो जो है उस लेडी से इस टॉपिक के ऊपर लड़ने लग गया। Too exhausted to participate in the debate, Saida's mother remained quiet but determined to follow the doctor's advice. तो अब वहां पर उनकी डिबेट को सुनते हुए, ठीक है, जो एग्जॉस्ट हो गई थी सईदास की मदर, उन्होंने जो है उनको बोला कि तुम सब चुप हो जाओ और मैं जो है डॉक्टर्स की एडवाइस को ही फॉलो करूंगी। Forget the consequences, she said at last. उन्होंने कहा कि अब चाहे जो कुछ भी हो, जो भी रिजल्ट है, बट मैं उनके एडवाइस को फॉलो करूंगी। I will carry out this instruction to the letter, move my bed into the next room and let me sit in the sun on my चारपाई for an hour daily. उसने जो है बोला कि जो कुछ भी इस लेटर में इंस्ट्रक्शंस लिखी है मैं उनको फॉलो करूंगी, मेरे बेड को जो है नेक्स्ट रूम में शिफ्ट कर दो और मेरी जो चारपाई है उसे नेक्स्ट रूम में शिफ्ट कर दो, ठीक है, और मैं डेली जो है अपनी चारपाई पर सूरज की रोशनी में 1 घंटे के लिए बैठूंगी। It so happened that the sky remained overcast next morning. तो अब हुआ क्या, अगले दिन जो है वो जो आसमान था वो बिल्कुल बादलों से भर गया। The same was the case the following day. और उससे अगले दिन भी वैसा ही हुआ। सईदास मदर वॉज डिजेक्टेड। अब सईदा की मदर जो थी वो बहुत ही ज्यादा मायूस हो गई। शी मटर्ड, अब वो अपने आप से ही बोल रही है, ओ लॉर्ड ऑफ माइंड, व्हाई हैव यू ऑर्डर्ड द सन टू रिमेन हिडन। कि भगवान तुमने जो है वो सूरज को, सन को क्यों ये ऑर्डर दे दिया कि तुम छुप के रहे। हाउ विल आई एवर बी क्योर्ड, अब मैं ठीक कैसे होंगी। Saida was playing with her doll nearby and she heard her mother's lament but kept calm. अब सईदा जो थी वो अपनी डॉल के साथ वहीं आसपास खेल रही थी। उसने अपनी मदर की जो प्रेयर थी उसको सुन लिया, बट वो मदर की जो बात थी उसको सुन ली, बट वो चुप रही। Later in the afternoon, when she stumbled on a spot of pale sunshine in the courtyard, she ran to her mother to say the sun was there. तो क्या हुआ, जब देर होगी आफ्टरनून में, तो जब उसने देखा हल्की सी सईदा को धूप की रोशनी दिखाई दी, वो कोर्टयार्ड से भागती हुई अपनी मदर के पास गई और बोली कि सूरज वहां है, सूरज की रोशनी वहां है। नो नो सैड एवरीबडी प्रेजेंट। तो सब जो वहां पर प्रेजेंट थे सबने बोला कि नहीं नहीं, इट्स टू लेट एक्चुअली, ये तो बहुत देर हो गई है और बहुत ठंड भी है। योर मदर कांट सिट आउट देयर, तुम्हारी मदर अब यहाँ नहीं बैठ सकती। डिसहार्टन्ड सईदा रिटर्न टू हर डॉल, और बेचारी सईदा मायूस होकर के अपनी डॉल के साथ वापस आ गई। देयर वॉज नो सन रियली एक्सेप्ट फॉर इट्स लास्ट remained entangled in the top branches of the family mango tree. तो अब क्या हुआ, अब वहां पर कोई भी रोशनी नहीं थी सूरज की, केवल कुछ सूरज की किरणें आ रही थी और वो भी बिल्कुल मैंगो के ट्री के पीछे, उसकी ब्रांचेस के पीछे से छन छन करके आ रही थी। नाउ चिल्ड्रन हैव एट देयर कमांड टू सीक्रेट लैंग्वेज foreign to grow ups all together in which they fluently communicate with trees, flowers, animals and the
sun and the moon, perhaps even with the Almighty. तो अब बच्चों की जो होती है वो अपनी ही लैंग्वेज होती है, वो अपनी लैंग्वेज में एनिमल से भी बातें कर सकते हैं, बर्ड से भी बातें कर सकते हैं, ट्रीज से भी बातें कर सकते हैं और सन से भी बातें कर सकते हैं, इवन मून से और भगवान से भी बातें कर सकते हैं. Using that special language, Saida addressed her remark to the last departing ray of the sun. तो अब क्या हुआ, अब सईदा ने भी अपनी उसी लैंग्वेज का यूज किया और जो लास्ट सूरज की किरणें बची थी उनसे जो है उसने बात करी, बोला डियरेस्ट सिस्टर डू कम टुमारो विद लोड्स ऑफ वार्मथ एंड ब्राइटनेस, कि डियरेस्ट बहन तुम जो है कल आना अपनी बहुत सारी वार्म गर्मैश लेकर के और अपनी ब्राइटनेस लेकर के. यू सी माई मदर इज इल आई नीड्स योर हेल्प. तुम्हें पता है कि मेरी मदर कितनी ज्यादा बीमार है और उन्हें तुम्हारी हेल्प की भी जरूरत है. श्योरली आंसर्ड द लाइट, डोंट लुक अनहैप्पी. तो अब वो जो सूरज की किरण थी उसने बोला बिल्कुल मैं पक्का आऊंगी, तुम जो है बिल्कुल भी उदास मत हो. वी विल बी हियर एट द फिक्स्ड आवर. हम जो है यहीं पर मिलेंगे जो हमारा फिक्स आवर है आने का. Next day early in the morning when the sprightly sun rays embellished themselves for their journey down to earth, the sun said it's our day off again. तो क्या हुआ, अगले दिन जब सुबह सुबह सूरज के आने का समय हुआ, जो सनराइज आने का समय हुआ, तो उन्होंने जो है बोला कि सूरज ने बोला कि आज भी हमारा दिन जो है, सनराइज को बोला कि आज का दिन भी हमारा ऑफ है, हम धरती पर नहीं जाएंगे. We are staying up there, हम यहीं पर रहेंगे. The road to earth is blocked by an army of thick murky clouds. जो हमारा अर्थ तक जाने का जो रास्ता है वो बहुत बादलों की एक आर्मी ने घेर रखा है. The little rays so much wanted to go down for a lark, but they remained quiet. अब जो छोटी सी किरण थी वो वहां जाना चाहती थी बट वो चुपचाप रही. One of them though, who had made a pact with little Saida, said, "Sir, I can't stay back." तो उनमें से एक किरण बोली कि मैंने तो सईदा को प्रॉमिस किया है, सर मैं यहाँ नहीं रह सकती. I have given my word to Saida, whose mother is ill and needs our help. मैंने अपनी वर्ड्स, अपनी जुबान दी है सईदा को जिसकी मदर बहुत ज्यादा बीमार है और उसे हमारी हेल्प की जरूरत है. I will pierce through the clouds to reach Saida's courtyard. मैं बिल्कुल क्लाउड्स के अंदर घुस करके सईदा के कोर्टयार्ड तक जाऊंगी. How else will her mother be cured? अदरवाइज उसकी मदर कैसे ठीक होएगी? Hearing this, all the rays nearly stacked a revolt against their father the sun. तो उस रे की बात सुनकर के बाकी सारी जो रेस थी वो भी जो है बिल्कुल बोलने लगी, प्रोटेस्ट करने लगी कि नहीं नहीं हम भी नहीं रुकेंगे, हमारे फादर सन हम भी जाएंगे. फैंसी स्टेइंग बैक अगेन, दे सेड इन अ सिंगल वॉइस. अब जो है वो एक ही आवाज में बोलने लगे. What will the people of the earth say about us? जो धरती के लोग हैं वो हमारे बारे में क्या कहेंगे? That we of the heavens have turned liars. क्या हम आसमान में रहने वाले झूठे हैं? The sun relented. Please yourself, he said. तो अब सन ने बोला कि ठीक है तुम जाना चाहते हो तो जाओ. Mind your clothes though the clouds are musty. अपने कपड़ों का ध्यान रखना, जो क्लाउड्स है वो बहुत ही गंदे हैं. Never mind our clothes. तो अब सब रेस से बोला आप हमारे क्लोथ्स की चिंता मत कीजिए. We can always change. हम तो वो डेली बदलते रहते हैं. But go we must. But हम जो है वहां जरूर जाएंगे. And the race rushed towards the earth. The clouds stood guard between them and Saida's courtyard. अब जो है रेस जो है बिल्कुल तैयार होगी अर्थ पर जाने के लिए और जो क्लाउड्स है वो बिल्कुल ऐसे सिक्योरिटी गार्ड की तरह बन करके खड़े हुए थे. कहाँ पे? उनके रेस के बीच में और सईदा के कोर्टयार्ड के बीच में. The little rays focused their heat and they had enough of it. अब जो little rays थी उन्होंने जो है अपनी हीट पर फोकस करा और वो हीट जो है उन बादलों के लिए काफी थी. On a battalion of clouds which had to flee from its spokes. तो इस वजह से क्या हुआ, उनकी हीट की वजह से उन जो क्लाउड्स का बटालियन था उन्हें वहां से हटना पड़ा. The race go through shooting past the bewildered clouds. अब रेस जो है वो बिल्कुल अपने बादलों को पीछे छोड़ती हुई वहां से चली गई. They were already late.
अब जो रेस थी वो पहले ही लेट हो चुकी थी। सईदा saw the whole host of them approaching and her heart leapt with joy। तो अब क्या हुआ, जैसे ही सईदा ने उन सूरज की किरणों को देखा, उसका जो दिल था वो बिल्कुल खुशी से झूम उठा। She shouting, अम्मा अम्मा the sun is here। अब वो चिल्लाने लगी, अम्मा अम्मा सन यहाँ है, कम आउट जल्दी बाहर आओ। द ओल्ड लेडीज आईज वेल्ड अप विद टीयर्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। अब जो बेचारी सईदा की मदर बूढ़ी हो रखी थी, उसकी आईज जो है वो बिल्कुल खुशी के मारे उसकी आंखों में से आंसू छलकने लग गए। हर चारपाई वॉज प्लेस्ड इन द कोर्टयार्ड एंड शी सिट ऑन इट फॉर एन आवर रिक्लीनिंग अगेंस्ट पोल्स्टर। तो अब जो उसकी चारपाई थी वो कहाँ थी, कोर्टयार्ड में थी, और वो जो है चारपाई पर उसने 1 घंटे तक धूप का सेक लिया। It had been months since she had felt the sun on her hands and face and breathed in fresh air। और कई महीनों बीत चुके थे, उसने अपनी बॉडी पर, अपने हाथों पर सूरज की किरण ली ही नहीं थी, ना ही फ्रेश एयर को ब्रीथ किया था। She thought she was in a new world। तो अब जैसे वो सूरज की रोशनी में बैठी थी, फ्रेश हवा ले रही थी, तो उसे लगा वो एक नए वर्ल्ड में आ गई, नई दुनिया में आ गई है। क्लियर। She saw her child to bath in sunlight and kissed her। उसने फिर अपने बच्चे को देखा, ठीक है, सूरज की रोशनी में कि वो कितनी खुश है, और उसे किस किया। The morning air brought to in a new fragrance from nearby flowers। और जो एयर थी वहां पर जो आसपास जो फ्लावर्स थे, उस एयर में उन फ्लावर्स की खुशबू भी आ रही थी। The birds chanted a new ट्यून। और जो बर्ड्स थे वो भी अपना चैंट कर रहे थे, अपना सॉन्ग में अपना गाना गा रहे थे, जैसे चहचहा रहे थे। सईदास मदर फेल्ट बेटर ऑलरेडी। अब सईदा की मदर को बहुत अच्छा फील हो रहा था, वो बहुत बेटर फील कर रही थी। शी इज फुली रिकवर्ड नाउ। अब वो कम्प्लीटली रिकवर्ड हो चुकी थी। बट शी स्टिल फॉलोज द डॉक्टर्स एडवाइस। बट उसने अभी भी डॉक्टर की एडवाइस को फॉलो किया। एन आवर ऑफ सनलाइट एंड लंग फुल्स ऑफ फ्रेश एयर एवरी डे। वो डेली सनलाइट में 1 घंटा बैठेगी और फ्रेश एयर लेगी, जिससे उसकी लंग्स में फ्रेश एयर जा सके। क्लियर। तो स्टूडेंट इस चैप्टर में आपने क्या देखा कि हमें भी जो है डेली सनलाइट में बैठना चाहिए, सनलाइट मीन सूरज की रोशनी लेनी चाहिए और फ्रेश हवा लेनी चाहिए, जिससे हम बिल्कुल ठीक रह सके। तो स्टूडेंट्स आई होप आप सबको ये जो हमारा चैप्टर है अफेक्ट विद द सन इज रिटन बाय जाकिर हुसैन अच्छे से क्लियर हुआ होगा और समझ में भी आया होगा। तो स्टूडेंट्स वी विल मीट अगेन इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, टेक केयर।